इंदौर में एक परिवार को 53 घंटे तक डिजिटल हाउस अरेस्टिंग करके रखा गया। एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया और लाखों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर लिए गए हैं। यह पूरा मामला एक दंपति के साथ में हुआ है। क्राइम ब्रांच में इसमें शिकायत भी दर्ज करवाई गई है और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पूरे मामले में राजेश डंडोतिया एडिशनल डीसीपी के द्वारा बताया गया कि एक परिवार है जिसे अपने घर में ही डिजिटल हाउस अरेस्टिंग के माध्यम से 53 घंटे तक घर में ही बंधक बनाकर रखा गया है। उन्हें बताया गया था कि आपकी जो निजी डॉक्यूमेंट के दस्तावेज है वह विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किए गए हैं और स्वयं को एक जांच एजेंसी का वरिष्ठ अधिकारी उनके द्वारा बताया गया था। दंपति काफ़ी डरा और सहमा था। इस कारण से दंपति के द्वारा 9 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन तरीके से हस्तांतरित भी कर दी गई थी। पूरे मामले में पुलिस और साइबर टीम की मदद ली जा रही है। लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है। शिकायत के आधार पर यह जांच लगातार तेज कर दी गई है। लेकिन यह एक ऐसा पहला मामला सामने आया जिसमें ऑनलाइन तरीके से एक घर में अपहरण कर रखा गया, जिसमें ऑनलाइन तरीके से एक घर में दंपति को बंधक बनाकर 53 घंटे तक रखा गया और राशि भी हड़प ली गई। तो साइबर क्राइम के साथ उन्होंने खुद से ही कनेक्ट किया। साइबर क्राइम वालों ने पूछना चालू किया सब चीज़ें कि क्या हुआ है, क्या कंप्लेंट है आपकी। उस पर बात हुई कि ऐसे ऐसे पार्सल थाईलैंड में गया है, ऐसे फेडेक्स से हमें कॉल आया था और वो रिसीव नहीं हुआ है। उसके कंटेंट्स हमें बताए गए हैं। इस कंटेंट के हिसाब से उन्होंने बोला कि आप कंप्लेंट दर्ज भिजवाइए। हम लोग तो वही सोच रहे थे कि ये कंप्लेंट सिर्फ रजिस्टर हो जाएगी और बात खत्म हो जाएगी, बट वहाँ से उन्होंने आधार कार्ड आईडी मांग लिया, जस्ट नंबर। आधार कार्ड आईडी से उन्होंने चेक किया, कहीं पे तो वॉकी टॉकी टाइप्स बात हुई, कहीं पे हेडक्वार्टर से बात हो रही है ऐसे। तो हेडक्वार्टर से रेड अलर्ट आया कि ये आधार कार्ड आईडी किसी फ्रॉड में लिंक्ड है करके। तो उन्होंने वहीं पे मुझे रोका। उन्होंने बोला कि साइबर क्राइम का तो है ही, पर सीबीआई को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉल। सीबीआई को ट्रांसफ़र किया कॉल, तो सीबीआई वालों ने बोला कि आपका आईडी लिंक्ड है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जिसके अकाउंट का HDFC का कोई आपका अकाउंट है जो भी मेरा नहीं था। उनको वो भी बताया कि मेरा अकाउंट नहीं है। तो बोले कि शायद से आपका जैसे ही यहाँ पे आधार कार्ड लिंक हुआ है वैसे ही आपका कहीं से आपका आधार कार्ड उन्होंने ये करके फ्रॉड करके कहीं से अकाउंट ओपन किया है HDFC में, और वहाँ से ट्रांजैक्शन हुए हैं 16 करोड़ के रिसेंटली लास्ट महीने में। फिर धीरे धीरे उनसे बात जब से हो रही थी उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आपको आना पड़ता है फिजिकली, उसके बिना आगे कंप्लेंट नहीं बढ़ेगी। अगर आप नहीं आ सकते हो तो स्काइप आईडी पे हम लोग कंटिन्यूस आपको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग वैसा करते हैं। तो हम मुंबई जा नहीं सक रहे थे तो हमने बोला ठीक है स्काइप आईडी पे जाते हैं। स्काइप आईडी पे उन्होंने वीडियो कॉल। थाना क्राइम ब्रांच में एक कंप्लेंट आई है जिसमें कि डिजिटल हाउस अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर दंपति के द्वारा यह बताया गया कि किस तरह से उसको संडे को 12 बजे कॉल आया। एक फेडेक्स इंटरनेशनल का कॉल था कि हम फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से बोल रहे हैं, आपकी कुरियर जो थाईलैंड में डिलीवर होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। कस्टमर केयर से फिर मेरे पास फोन आया। फिर उन्होंने बोला कि आपके जो डिलीवरी थी, जो आपका पार्सल था उसमें MDMA ड्रग्स निकला है। फिर उसके बाद ये बोला कि आपका जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपके अकाउंट डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं। इसके अलावा फिर आपके जो बच्चे हैं, बच्चों की किडनैपिंग में जो बच्चों के ऑर्गन्स निकाले गए हैं उसमें भी आपके डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं। इस पर से उनको थ्रेट करते हुए लगभग 53 और तक उनको डिजिटल हाउस अरेस्ट रखा और 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने इंक्वायरी रजिस्टर करके इसमें जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को आइडेंटिफाइड किया जाकर जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, डिजिटल हाउस अरेस्टिंग थी एक प्रकार की। इसमें जो वीडियो कॉल करके स्काइप आईडी से वीडियो कॉल करके उनको लगभग 53 घंटे तक डिजिटल हाउस अरेस्ट रखा।